कुमाऊं की सांस्कृतिक लोक कला को स्वरोजगार का जरिया बनाया है। उत्तराखंड की 22 वर्ष की बेहद प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी बेटी मीनाक्षी खाती ने नैनीताल जिले की रहने वाली मीनाक्षी खाती एपन कला में निपुणता हासिल कर स्वरोजगार की एक अनोखी मिसाल पेश कर रही हैं। वे कुमाऊं की लोक कला एपन को देश भर में प्रसिद्ध कर रही हैं और सोशल मीडिया पर मीनाक्षी खाती को कई लोगों से सराहना और सपोर्ट मिल रहा है। एपन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध मीनाक्षी खाती लगातार इस प्राचीन लोक कला को जीवित करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं और इसी के साथ इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसको रोजगार का जरिया भी बना रही हैं। मीनाक्षी खाती बताती हैं कि मीनाकृति एपन प्रोजेक्ट लोकल महिलाओं और कलाकारों को सशक्त करने के लिए एक मुहिम है, जिसके अंदर उनके साथ और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी खाती को बचपन से ही उनकी मां और दादी ने एपन कला में निपुण बनाया है। वे बताती हैं कि समय के साथ लोग इस कला से दूर होते जा रहे हैं और जिम्मेदारियों और काम के कारण इस लोक कला का अस्तित्व धीरे धीरे लोगों के बीच से मिटता हुआ नजर आ रहा है। कुमाऊं की संस्कृति एपन कला को लोगों के बीच जिंदा रखने के लिए और इसको देश भर में प्रख्यात करने के लिए मीनाक्षी ने इस कला को अपना रोजगार बना लिया है और आज वे इस राह में एक मिसाल बनकर समाज के सामने आई हैं। मीनाक्षी खाती अब एपन के इस कला को वॉल पेंटिंग्स, चाय के कप, की रिंग्स, हैंड बैग्स और नेम प्लेट इत्यादि पर भी अपनी इस कलाकारी का जादू बिखेर रही हैं और लोगों का मन मोह रही है। उत्तराखंड की लोक कला को जीवित रखने के साथ ही वे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सफल कदम बढ़ाते हुए इससे रोजगार भी अर्जित कर रही हैं। बचपन से ही मुझे एपन बनाने का शौक था, क्योंकि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के कुमाऊं भाग में हर घर में हर शुभ कार्य से पहले एपनों को बनाया जाता है। अपने घरों की दहलीज पे है, मंदिरों पे है और अपने आंगन में जो तुलसी माता का जो पेड़ होता है उसके चारों ओर। तो इसी तरीके से किसी भी शुभ कार्य की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, उन्हें यहाँ पे एपनों से करते हैं। उत्तराखंड की अपनी अलग विशेषताएं हैं, उनकी एपनों के अलग महत्व है। तो जिस प्रकार का हमारे यहाँ पे कोई भी रिचुअल है, फेस्टिवल है, जैसे हम किसी भी त्योहार की बात करते हैं, दीपावली है, तो दीपावली से पहले यहाँ पे लक्ष्मी चौकी बनाए जाते हैं और लक्ष्मी माता के फुटप्रिंट्स, उनके पद चिन्ह बनाए जाते हैं कि आप हमारे घर में आइए और धन धान्य से, सुख संपत्ति से सब चीज को भर दीजिए। तो हर चीज के लिए जैसे यहाँ पे जनेऊ संस्कार है, तो यही सारी चीजें मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ। किस तरीके से मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरे बगल में चाची है, सभी लोग बनाते हुए आ रहे। तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं इस कला को सीखूं और आगे लेकर के जाऊं। मुझे वैसे तो मैं बचपन से जैसे पारंपरिक रूप से सीखते हुए या फिर बनाते हुए आ रहे, लेकिन एज ए बिजनेस के उससे कि हम लोक कला को स्वरोजगार से जोड़ते हुए महिलाओं को जोड़े, इसमें मैं पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। आज के टाइम पे हर कोई इसे कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए हमने कोशिश भी की कि हर कोई इसको जाने, पहचाने, बने और कहीं ना कहीं रोजगार का हिस्सा बने, क्योंकि हर एक अलग अलग क्षेत्रों पे आज काम हो रहा है। तो एपन कला में है कि हर कोई इसको बनाए, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं कि किस तरीके से पारंपरिक रूप से बनाया जाता है, डिपेंड करता है कि आपको उस चीज की नॉलेज कितनी है। पहले जैसे हम लोग कला एपन पे काम कर रहे हैं, तो एपन का जो पुराना इतिहास है कि किस तरीके से उसे बनाया जाता है, जो इसमें पारंपरिक बेल है उनका महत्व क्या। अगर हम फ्यूजन भी किसी अदर आर्ट के साथ करते हैं तो उसके महत्व के साथ कर सकते हैं। और यही एक यूनिक चीज है आर्ट फॉर्म में कि आप पहले उस चीज का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान हो कि आप किस चीज को बनाने जा रहे हैं या फिर कौन सी ऐसी चौकी। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चौकी का किसी और आर्ट फॉर्म के साथ फ्यूजन करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक उचित तरीके से कि आपका आर्ट फॉर्म का जो मीनिंग है, जो उसकी वैल्यू, वो भी आगे बढ़े और साथ साथ में फ्यूजन के तरीके से वो भी आगे बढ़े। सरकारी योजनाएं आती है, लेकिन ऐसा है कि जैसे जमीनी रूप से अगर एपन कलाकारों की अगर मैं बात करूं तो उन तक ये योजनाएं अभी उतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ऐसा है कि हम भी अभी कुछ पिछले 3 सालों से हम लोग जिस तरीके से इसमें पूरे इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्कीम्स है यहाँ है, तो हम भी उस चीज को अभी देखते हैं कि किस किस तरीके से हो सकता है। तो एक प्रॉपर अगर गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग से प्रोवाइड हो, किस किस तरीके से प्रोडक्ट की पैकेजिंग है या फिर किस तरीके से प्रोडक्ट को एक अट्रैक्टिव दिखाई देती है, तो इन सारी स्कीम्स की भी अभी जो एपन आर्टिस्ट है उनको इस तरीके से जरूरत है। तो ऐसा है कि इन जो योजनाएं हैं वो अगर जमीनी रूप से जैसे जो मूल रूप से जो यहाँ की महिलाएं, क्योंकि उन्हें इसका श्रेय जाता है, वो इसको बनाते हुए आ रही है, लेकिन वो एक धेली या फिर मंदिर तक सीमित है, लेकिन उनको एक प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में अगर वो बनाती है तो कुछ टेक्निक्स हैं या फिर किस किस तरीके से वो बना सकती है। इन सारी योजनाओं को अगर गवर्नमेंट के उससे सिखाया जाए, बताया जाए, प्रॉपर हर एक गांव में ट्रेनिंग कराया जाए या फिर एपन कलाकार जितने हैं तो उन्हें इस तरीके से बताया जाए कि उन्हें इन योजनाओं का अच्छे से लाभ मिल सके।